इंडियन पब्लिक स्कूल डाबा लोहारा रोड विखे दिव्य ज्योति जागृति संस्था ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਥਾਮ੍ਰਿਤਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਗੋਪੀ ਸਿੰਘ, श्री सोनी जी, श्री ठाकुर बॉबी सिंह जी हाजिर हुए। श्री आशुतोष महाराज जी दे चेले मानस प्रवेश साध्वी शची भारती जी ने सुंदरकांड की घटना ते चानना पाउंदे होए कहा कि सुंदरकांड श्री रामचरित मानस दा ओह अनिखड़वा अंग है जिस तो बिना रामायण अधूरी है। एक भगत दी भगती कथा दा वर्णन सुंदरकांड विच आउंदा है अते होर इस तों उन्हां दा की कहना सी, आओ असीं भी सुणदे हां। जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। हाँ जी बहन जी, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्था की तरफ से ये 5 दिन का प्रोग्राम किया गया है, क्या कहना चाहते हैं संगत को आप अपनी तरफ से? संगत जैसे कि इसका मेन मोटिव यही है कि जैसे आज अज्ञानता के अंधकार में इंसान सो रहा है ना, हाँ जी, तो उसको जागृत करने के लिए इस कथा का आयोजन किया गया है, ताकि प्रत्येक इंसान जो है भीतर से जाग जाए और सबके जीवन का कल्याण हो जाए। जैसे दिव्य ज्योति जागृति संस्था की तरफ से बहुत सारे परिवारों के लिए काम किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके लिए संगत के बारे में? कैसे रिपीट? दिव्य ज्योति जागरण संस्था की तरफ से बहुत सारे परिवारों के लिए काम किए जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना? जैसे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ जी, महाराज जी ने जैसे प्रोजेक्ट बहुत सारे शुरू किए हैं और उसके अंतर्गत जैसे कि पहले आता अंतर्दृष्टि प्रोजेक्ट के बारे में आप सभी ने श्रवण किया ही होगा ना, कि मतलब कैसे जो भीख मांगते थे रोड के ऊपर, उनकी आंखों को निकाल दिया जाता था, फोड़ दिया जाता था, और जिसके कारण वो निरर्थक जीवन व्यतीत कर रहे थे। नरक की भांति उन लोगों का जीवन बन चुका था। लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा कि इन लोगों का जो जीवन भीख मांगने के लिए नहीं हुआ, रोटी कपड़ा वस्त्र ये सब कुछ इनको दे देना ये तो आसान है, लेकिन इनको पाँव पे स्टैंड करना चाहिए, जिसके कारण महाराज जी ने फैक्ट्रीज़ का निर्माण किया और उन लोगों को सिखलाई दी गई, ट्रेनिंग दी गई और उसके उपरांत फिर ईश्वरीय तत्व के साथ जोड़ा गया, फिर सशक्त रोज़गार प्रदान किए गए और आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके हाथों से निर्मित हैं, जैसे कि कैंडल्स हैं, दीपक हैं, कुकीज़ का सामान है इत्यादि, जो कल तक दूसरों के ऊपर डिपेंड थे लेकिन ना सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। और ऐसे ही युवा जो कि नशे की दलदल में धंस चुके थे, और गुरु महाराज जी ने जब उन लोगों की ऐसी दशा को देखा तो महाराज जी ने यही वर्डिंग यूज़ की थी कि वासना इंसान को अंधा कर देती है, नशा इंसान को पागल कर देता है। तो फिर गुरु महाराज जी ने युवाओं के ऊपर वर्क किया और उसके उपरांत ईश्वर तत्व के साथ जोड़ा। आज वही युवा आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और उनके जीवन में महान परिवर्तन आ चुका है। जैसे दिव्य ज्योति जागरण संस्था में महाराज की तरफ से जो बहनें हैं सत्संग प्रवचन करती हैं, संगत को क्या मैसेज है आपकी तरफ से? सत्संग को मतलब संगत को यही मैसेज है कि जो गुरु की आज्ञाएं हैं उसके आधार पर चलना चाहिए। जो रूल्स रेगुलेशंस गुरु के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो सिद्धांत बने हैं, उसके अनुसार जैसे इंसान चलता जाता है और वैसे ही उनके जीवन का कल्याण हो जाता है। जब तक महाराज जी के चरणों में जीवन में समर्पित बहुत संगत ने किया है, क्या कहना चाहते हैं? जैसे एक कुंवारी लड़की है, जैसे कहते हैं ना कि कुंवारी लड़कियाँ उनको कहे कि हम तो शादी करवा लें, लेकिन वो कैसे शादी करवाएं, कैसे? जैसे समाज में आज चारों तरफ हम दृष्टिपात करके देखें कि किस प्रकार से विषय विकारों की अग्नि भड़क चुकी है। लोग अज्ञानता के अंधकार में डूब रहे हैं। एक भाई की दूसरे भाई के साथ नहीं बनती, एक पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी के साथ नहीं, एक देश की दूसरे देश के साथ नहीं। आज चारों दिशाओं में ऐसी अराजकता फैल गई है, ऐसे पापाचार, अनाचार, अत्याचार फैल गया है। तो ऐसी परिस्थितियों को देख करके ही हमने फिर सबने अपना मतलब समाज के महाराज जी के लिए नहीं, समाज कल्याण के लिए स्टेप उठाया ताकि समाज का कल्याण कर पाए। दिव्य ज्योति जागरण स्थान में
बहुत सारी संगत आती है और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए क्या मैसेज है उनका? ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहिए? ज्ञान कहते कि पुण्य पुंज बिनु मिले नहीं संता। जब तक इंसान का पुण्य संस्कार जागृत नहीं होता, संतों का संग भी नहीं मिलता। वो ज्ञान इस कारण से दिया जाता है कि भूली भटकती हुई जो जनता है, जो संसार है, तो उनको एक राह दिखा सकता है, तो ये एक ज्ञान ही है। एक ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही उनको शांति की प्राप्ति हो सकती है, अज्ञानता से वो निकल सकते हैं। जैसे बोला था मैंने भी, विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से, क्या कहना चाहते हैं? ये एक ब्रह्म ज्ञान ही, ब्रह्म का भाव है परमात्मा और ज्ञान का भाव है टू नो हिम, कि उस ईश्वर को जान लेना, उसका साक्षात्कार कर लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। कि आज प्रत्येक मानव को इस ज्ञान की आवश्यकता है। अब देखो जैसे महात्मा बुद्ध जी थे, उन्होंने अपने घर बार का सब कुछ अपना परित्याग क्यों किया था? महल थे उनके पास, दास दासियाँ भी थे, सब कुछ थे, सुख सुविधा थी, लेकिन उसकी जो अंतर आत्मा की डोज थी वो थी सत्य की खोज। वो सत्य की खोज के लिए निकले थे। इसी कारण से उन्होंने अपना सर्वस्व परित्याग कर दिया था समाज कल्याण के लिए। इसी प्रकार से आज सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के भी यही कार्य कर रहे हैं। वो ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से समाज में फैल रही कुरीतियों को, आडंबरों को, कर्म कांडों को वो जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। और असंख्य ऐसे लोग जो इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और उसके जीवन में महान परिवर्तन आ रहे हैं। लुधियाना वासी को क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, लुधियाना वासी को क्या कहना चाहते हैं? लुधियाना वासी ये बहुत ही भाग्यशाली धरती है। मैं तो यही करूँगी, मैं तो नतमस्तक भी होंगी इस धरती के ऊपर, क्योंकि इस धरती के ऊपर गुरु महाराज जी भी उन्होंने स्वयं अपने श्री चरणों को धारण किया था ना, यहाँ पर आए थे महाराज जी। और दूसरा ये है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके इतने भगवान के प्रति भाव हैं, प्रेम है, एक मतलब कोई शब्द नहीं मुझे मिल रहा, मतलब बहुत नाइस लोग हैं यहाँ के। और सबसे बड़ी बात, जो ईश्वर तत्व के साथ जुड़े हैं, ईश्वर से प्रेम करने वाले भोले वाले लोग हैं। इसी कारण से ये यही बस है कि आगे ऐसे ही बढ़ते जाएं, है ना, सभी ऐसे सेवा साधना करें डट के और भगवान को बस प्रसन्न करें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।